का वृत्त वाला टॉपिक जिसमें अपन ने सूत्र यानी फॉर्मूले कर लिए थे। तो उसमें से अब अपन देखने जा रहे हैं उसके सवाल कुछ करने के लिए, जिस सवालों को अपन बहुत ही विस्तार तरीके से करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वृत्त, तो वृत्त में सबसे पहले अपन ने देखा था क्वेश्चंस देखे थे, क्वेश्चंस यानी फॉर्मूले देखे थे। और फॉर्मूलों को अपन दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेना पिछली वीडियो में जा कर के जो अपन ने पढ़े थे। तो अब मैं यहाँ से आपके लिए कुछ सवाल लेकर के आया हूँ, क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। देखते हैं वो अपन कैसे करेंगे सॉल्यूशन उसका, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं आगे चल के। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक वृत्ताकार पहिए का व्यास, एक वृत्ताकार पहिए का व्यास, एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। 70 तो बताओ पहिए, तो बताओ पहिए को 4.4 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। 4.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अपन क्या करते हैं। तो एक वृत्ताकार पहिया है, कैसा पहिया है बना, एक वृत्ताकार पहिया है जिसका व्यास कितना है 70 सेंटीमीटर। तो बताओ पहिए को 4.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो 4.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे, तो वो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन बनाए वृत्ताकार पहिया, ये रहा अपना वृत्ताकार पहिया और ये रहा इसका व्यास और ये रहा केंद्र बिंदु O। ठीक, अगर अपन त्रिज्या होती है, क्या होती है त्रिज्या व्यास की, किसकी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी। और व्यास कितना होता है फिर व्यास, ये व्यास देखेंगे तो इसमें अपन कर लेंगे एक, मानकर इसमें भाग दें तो वो ही आएगा, मतलब कोई अंतर नहीं पड़ेगा एक रखने से। तो इसीलिए अपन यहाँ पर इसमें तिर्यक गुणा कर लेते हैं, मतलब कैंची वाला गुणा। तो इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे तो व्यास का 1 से करेंगे तो व्यास ही आएगा, इसका इससे करेंगे तो 2 त्रिज्या आएगी। तो त्रिज्या को बोलते हैं अपन R यानी रेडियस। ठीक, इसको बोलते हैं डायमीटर D। तो मतलब ये 2R होगी, कितनी होगी 2R। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर ये व्यास दिया है अपने पास 70 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगी त्रिज्या 35 और ये भी कितनी होगी 35। तो इसलिए मैं यहाँ से इसको साफ करता हूँ, आपकी समझ में इतना आ गया होगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। अब पूछा एक वृत्ताकार पहिए का व्यास इतने सेंटीमीटर है, तो बताओ इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले अपन को एक चक्कर मालूम होना चाहिए कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है। उसके बाद अपन देखेंगे इतने में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले अपन एक चक्कर निकालते हैं। एक चक्कर मतलब इसका एक भाग मतलब परिधि। तो वृत्त
तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। मतलब एक बार घूम जाएगा तो एक चक्कर कहलाएगा, तो एक चक्कर ही बराबर वृत्त की परिधि ही निकालनी है अपन को। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी है अपनी 35। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से इसको काट दें 5 बार, 5 का गुणा इससे करें 10, 10 का गुणा इससे करें तो 220, कितनी 220 सेंटीमीटर में है, तो इसे सेंटीमीटर में कर लो। ठीक, तो ये क्या निकल के आ गई वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि मतलब एक चक्कर है, तो मतलब एक चक्कर अपने पास कितना निकल के आ गया 220 सेंटीमीटर। और अपन को पूछा है कि इतने किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो देखो इसकी इकाई दी है सेंटीमीटर में और इसकी इकाई दी है किलोमीटर में। तो मतलब परिधि को अपन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि परिधि तो फिक्स है। एक वृत्ताकार पहिए का व्यास, मतलब पहिया फिक्स है, पहियों को चौड़ा नहीं कर सकते, इसीलिए अपन को इसकी दूरी दी है तो इसको सेंटीमीटर में ही चेंज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं यहाँ पर अपन क्या करते हैं। 4.4 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। 4.4 किलोमीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो इसको बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? वो है शॉर्टकट फॉर्मूला, वो आपको याद रखना है। देखते हैं यहाँ पर MCD और यहाँ पर DHK, MCD तो MC हो गया मिलीमीटर, या अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ मीटर या लीटर या ग्राम कुछ भी मानोगे तो इनके साथ लग जाएंगे। ऐसे मीटर मानो तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक, ओके। तो ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे कि मीटर दिया तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर, ऐसे करके। तो अपन को दूरी दी है किलोमीटर में, किस में दूरी दी है किलोमीटर में दूरी दी है। तो किलोमीटर में देखते हैं अपन क्या होता है, किलो यहाँ है और लाना किस में अपन को सेंटी में लाना है, सेंटीमीटर में। एक किलोमीटर में दी है यहाँ पर। तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हर पॉइंट पर 10 का गुणा करेंगे, हर पॉइंट पर 10 का गुणा करेंगे। अगर वर्ग दिया होता वर्ग तो 100 का गुणा करते हर पॉइंट पर। यहाँ से आओगे तो 10 का, अगर वर्ग दिया है तो 100 का, यहाँ से यहाँ पर आओगे तो फिर 10 का, मतलब हर बार एक एक जीरो बढ़ती जाएगी। नीचे आएंगे तो गुणा करेंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे तो भाग देंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे। तो देखते हैं अपन, ये ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो कितनी जीरो हो गई, देखते हैं 1 2 3 4 5 जीरो हो गई। कितनी जीरो हो गई 5। तो देखें यहाँ पर 4.4 इंटू 1 के बाद 5 जीरो, 1 के बाद 5 जीरो, तो ये अब सेंटीमीटर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 4 1 2 और एक पॉइंट बाद जीरो है तो एक पॉइंट जीरो हट जाएगी यहाँ से। ठीक, तो 4,40,000 आ गए। कितने आ गए 4,40,000। तो अपन इसको आगे सॉल्व करने के लिए अपन को ये थोड़ा मिटालना पड़ेगा। तो देखो एक चक्कर आ गया इतना, कितना आ गया इतना। देखो मैं अब सवाल को मिटालता हूँ यहाँ से। ठीक, आपने नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि एक चक्कर बराबर 220 सेंटीमीटर बराबर एक चक्कर। कितना चक्कर, एक चक्कर। ठीक, और इतने सेंटीमीटर बराबर कितने चक्कर होंगे,
4,40,000 सेंटीमीटर बराबर कितने चक्कर होंगे। तो देखते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे तो इसका यहाँ पर x मान लो, क्या मान लो, x। तो 220 इंटू 1 बराबर 44,000, 4,44,000, सॉरी 4,40,000, 4,40,000 में अगर अपन x का गुणा करेंगे तो इसको काट लो यहाँ से, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई अपनी, ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब देखें 22 दूनी 44, तो इतने किधर 3 जीरो बचे, इधर कितने 3, और इधर बचा अपना 1 इंटू एक्स, ठीक। तो अपन इसको x बराबर 1/2000 बराबर x। तो अपन को कितने चक्कर, अब मैं थोड़ा इसको भी मिटा देता हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर कि 4.4 किलोमीटर बराबर 2000 चक्कर, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे इतने में, 2000 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक। तो अपन देखते हैं अब आगे और दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में जा कर के ज़रूर बताएं, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। एक बार मैं चेक करता हूँ वीडियो बंद है या चालू है। तो अब अपन अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्ताकार पहिए का व्यास एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो बताओ 264 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने होंगे, कितने चक्कर लगाने होंगे। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखेंगे क्या होता है कि एक वृत्ताकार पहिए का व्यास, एक वृत्ताकार पहिया है, इसका व्यास है 28, तो त्रिज्या कितनी होगी 14, ठीक। एक वृत्ताकार पहिया जिस 28 सेंटीमीटर व्यास है, तो बताओ 264 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। ये अभी किया था ना, वो उसी तरीके से क्वेश्चन है। तो अपन इसको आपको स्वयं करना है, ठीक। एक वृत्ताकार पहिया जिसका व्यास इतने सेंटीमीटर, तो बताओ इतने 4.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने। ये वैसा ही क्वेश्चन है, अपन को दूसरा क्वेश्चन करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है, दूसरा। ये आपको करना है, नहीं आए ना तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर नहीं आए तो जो सारे क्वेश्चंस हैं, अगर जो नहीं आएंगे मैं आपको दोबारा से कल अगली वीडियो में दोबारा बता दूँगा। तो अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या
42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है, या मीटर मान लो चाहे सेंटीमीटर, 42 मीटर है। मैदान को 12 रुपये प्रति मीटर के भाव से समतल कराने का कुल खर्च होगा। वो बताएं कितना होगा। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 42 मीटर है, तो मैदान को 12 रुपये प्रति मीटर के भाव से समतल कराने का खर्च कितना होगा, ये बताना है। ये वृत्त है, ये मतलब ये वृत्ताकार मैदान है। तो वृत्ताकार मैदान को अगर समतल कराएंगे तो समतल ये अंदर होगा। कहाँ अंदर होगा? अंदर ही तो होगा समतल। समतल मतलब इसमें टाइल्स बिछानी है। क्या करनी है? टाइल्स। अगर बाड़ लगाने का खर्च होता तो इसको ये निकालते अपन पर्दे। तो इसमें सबसे पहले अपन को क्या निकालना है? ये निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या मतलब त्रिज्या दी है 42, मतलब ये जी केंद्र बिंदु, ये 42 और इधर भी 42, मतलब एक त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होगा? 22। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 42 इंटू 42। ठीक। तो इसमें 7 से गुणा करेंगे, 6 बार जाएगा, तो 6 का गुणा इससे करेंगे, 6 दूनी 12, 1 13, 132 गुणा 42, 32 गुणा 42 करेंगे, और इसमें बाद में करेंगे उसे। तो 32 गुणा 42 का करने के बाद जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? इसमें मल्टीप्लाई करके गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 6 और 2, 4 6 2, 4 का गुणा करेंगे तो 8, 4 3 12, और 4 और 1 5। अब इसको जोड़ लेंगे, ये कितना हो गया? 4 4 5 5। ये आ गया अपना मल्टीप्लाई करके इतना। ठीक। 22 गुणा 42 गुणा 6, ये वाले 6, तो अपना आ गया 55 44। ये आ गया अपना क्षेत्रफल। अब 12 रुपये प्रति मीटर के भाव से 12 रुपये प्रति मीटर के भाव से समतल कराने का खर्च कितना होगा? 55 44 इंटू 12। तो इसमें 12 का क्या कर देंगे? गुणा, मल्टीप्लाई। तो 12 में इसका गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, फिर 12 चौक 48 और 4 52, और 12 पंजे 60, 60 और 5 65, 65 की 5 यहाँ से लाइक 6, 12 पंजे 60, 60 और 6 66। तो खर्चा आ गया 66,528 रुपये। ये रहा अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक। इसी तरीके से अपन को करना है। इसके बाद मैं लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए वो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरे नंबर का। वो है कि एक वृत्ताकार मैदान का व्यास एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा वाला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 84 मीटर है। 84 मीटर है। 84 मीटर है। 84 मीटर है। तो मैदान के
चारों ओर तारबंदी कराने का चारों ओर 120 रुपये प्रति मीटर के भाव से तारबंदी कराने का कुल खर्च कितना होगा, तो वो आपको बताना है। तो देखो, ये है अपना वृत्त, मैंने क्या बताया था, अब बता रहा है तारबंदी। तो तारबंदी अंदर तो होने से रही, तारबंदी कहाँ होगी, बाउंड्री पर होगी। तारबंदी कहाँ होगी, बाउंड्री पर होगी। तो बाउंड्री पर होगी तो अपन को क्या निकालना है, फिर वृत्त की परिधि। क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान ये दिया है व्यास दिया है 84। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, 84। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 42, 42। तो यहाँ पर रखेंगे 42। r का मान कितना आ गया, 42। तो 7 से काट दो 6 और 6 दूनी 12, 22 गुणा 12, 22 से 6 और 6 दूनी 12 या 2 छक्के 12। तो यहाँ पर निकल आएगी वृत्त की परिधि। परिधि का मतलब मैदान के चारों तरफ का रास्ता, ये वाला चारों तरफ का बाउंड्री। तो परिधि कितनी, 12 दूनी 24, 24 और 2 26। अब इसको 120 रुपये प्रति मीटर के भाव से तारबंदी कराने का कुल खर्च 264 मीटर इंटू 120, 0। ठीक, 12 के 12, 12 चौक 48 के 8 हम जलाई 4, 12 पंजा 12 छक 72 और 6, 72 और 4 76, 12 दूनी 24 और 7 31। तो 31,680 रुपये कुल खर्च आएगा। तो देखना, जैसे आपका खेत है, कैसा खेत, वो गोलाकार है, वृत्ताकार खेत है, वो खेत के चारों तरफ आपको तारबंदी करानी है, वो भी 120 रुपये प्रति मीटर के भाव से। तो आपको बताना है कि कितना कुल खर्च कितना आएगा। तो 31,680 रुपये कुल खर्च आएगा आपका। तो आपको देखना है अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है आपका, कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर, 1386 वर्ग मीटर है। मैदान के चारों ओर 40 रुपये प्रति मीटर के भाव से तारबंदी कराने का
कुल खर्च कितना होगा, कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि अभी तक तो अपन ने क्या पढ़ा था। इसमें दिया है, देखो क्षेत्रफल दिया है लेकिन तारबंदी करनी है। तो क्षेत्रफल तो किस ऐसे है अपना है, ये वृत्ताकार खेत है, ठीक, गोल खेत है। तो ये बताओ इसका क्षेत्रफल दिया है 1386। 1386 क्या दिया है क्षेत्रफल, ये अंदर का दिया है। तो अंदर तो तारबंदी होने से रही, तारबंदी पूछी उसने ऐसे की, तो तारबंदी बाहर की तारबंदी होगी, बाहर की तारबंदी होगी तो अपन को परिधि चाहिए, फिर वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि निकालनी पड़े। अगर डायरेक्ट पूछता तो 40 का गुणा इसमें से कर देते कि अंदर समतल कराने का कितना खर्च होगा, तो वो अपन ने किस टाइप का क्वेश्चन कर लिया है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया है। तो इसको अपन करने से पहले क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं दिया क्या है अपन को, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 1386। तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए रख लो यहाँ 1386। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया नहीं है, आर स्क्वायर की आर स्क्वायर। तो इसको काट लो 22 से, 2 से काट लो, चलो 2 से काट लो, 2 एक 11 बार कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 नम्मा 18, 2 तीन 6। अब 11 से काट लो, 11 छक्के 11, 11 छक्के 66, बचा 3, भाई इसका इसमें मल्टीप्लाई इधर बचा 7, क्या बचा 7। तो 1/7 इंटू आर स्क्वायर, तो इसमें गुणा हो जाएगा 7 का, तो 7 × 21, 42, 42 और 2 44 बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर इस पर लग जाएगा रूट, क्योंकि वर्ग दिया है तो इधर क्या लग जाएगा रूट, ठीक। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एक तरीका और बता देता हूँ कि इधर कर लो दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ऐसे कर लो अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो। तो इधर भी वर्गमूल हो जाएगा, उधर भी वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे तो ये कट जाएगा, तो इधर क्या बचा अपना आर, तो इसका वर्गमूल होता है 21। तो आर का मान कितना आ गया 21। तो इसको नोट कर लेना, उसके बाद अपन आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक। इसको नोट कर लेना, ये यहाँ पर जगह नहीं, चल ऊपर कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा। तो यहाँ से देखते हैं, अब आगे अपने पास आर आ गई, तो अपन को चाहिए क्या, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो वृत्त की परिधि तो 2 अपने पास 22/7, पाई का मान, आर का मान अपने पास आ गया 21, तो 21। तो 7 से काट लो, 3 बार कट जाएगा, 3 का गुणा 6, 3 का गुणा इससे कर तो 6 इंटू 22, 22 का गुणा इससे करेंगे तो 132। तो मतलब वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि आ गई 132। क्या है 132, मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है, किस में दिया है मीटर में। तो ये मीटर में आ गई अपनी, ठीक है। और अपन को 40 रुपये के प्रतिभाव से, 40 रुपये प्रति मीटर के भाव से तारबंदी कराने का कुल खर्च तो 132 इंटू 40, तो गुणा कर लो कितना आएगा 0, 4 का इसमें कर लो 8, 4 × 12 कि 2 वहाँ से ला 1, 4 1 5, ये आ गया 5280 रुपये कुल खर्च आ गया। यही अपन को पूछा था कि तारबंदी कराने का कुल खर्च कितना होगा, तो तारबंदी कराने का कुल खर्च कितना होगा 5280 रुपये। तो ये आपको समझ में आया होगा, मैं आप ऐसी गुजारिश करता हूँ। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वाला क्वेश्चन 5वें नंबर का समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको दोबारा से करा दूँगा, ठीक।
अब अपन करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, अब छठवा, शायद ये छठवा ही था, अब अपन सातवां करेंगे। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन, या आप डालते रहना कौन से नंबर का क्वेश्चन है कौन से का नहीं है। तो 7वें नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि एक वृत्त का परिमाप, एक अर्धवृत्त का परिमाप, एक अर्धवृत्त का परिमाप, एक अर्धवृत्त का परिमाप 288 सेंटीमीटर है, 288 सेंटीमीटर है। तो बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखते हैं, परिमाप दिया है और क्षेत्रफल निकालना है अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त होता कैसा है, ऐसा। ये है अपना अर्धवृत्त और ये है इसका केंद्र बिंदु। तो देखते हैं परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या बताया था, 36/7 आर, 36/7 आर। तो परिमाप का, अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 288 बराबर 36/7 आर। तो 36 से काट लो, इसको 9 से काट लो, 9 चौक 36, 9 तीस 27, 9 दूनी 18, 4 8 32, 7 का गुणा इससे हो जाएगा तो 7 56। तो आर का मान कितना आ गया अपने पास, 56। तो अपन को चाहिए क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखें मैंने बताया था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पहले देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त का परिमाप पूछा है तो इसका आधा होगा, कितना होगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल इतना, तो फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना, इसका आधा, या मतलब ऐसे। तो मैंने इसको आधा कर दिया ना, चाहे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चाहे पाई आर स्क्वायर, चाहे ऐसे, बात एक ही है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ अपन 1/2, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान अपने पास निकल के आया था 56। तो 56 का गुणा कर दो, वर्ग दिया है तो 2 बार कर दो, इसका कर लेना सॉल्यूशन, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही आनंद लेते रहें। मैं अगला पार्ट इसका लेकर के आऊँगा अभी कुछ समय बाद। तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहिए। ठीक, ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।